प्राप्त करने के बाद भी फिर भी तुम्हें आधा चांद का टुकड़ा कभी नहीं मिलेगा कामिनी, बिल्कुल भी नहीं। महामंत्री बोधादित्य, मैंने जो चाहा था अब वो मुझे मिलने का समय आ गया है। कामिनी नहीं, रोहिणी भी नहीं, काल नागिन बनेगी इस चंद्र पर्वत की रानी। ये देखो, रोहिणी लौट आई, मोहिनी को भी अपने साथ लेकर आई है। चलो, आखिरकार हमें शांति मिली बागू भैया। दीदी, ये कौन सा स्थान है? ये है बागूराम का गांव और पशुओं का जंगल। यहाँ सभी पशु पक्षी रहते हैं और वो जो दिखाई दे रहा है वो है चंद्र पर्वत। और वहीं इस समय कामिनी रहती है। अर्थात काल नागिनी भी अभी वही होगी। ये सब मेरी गलती है, सारा मेरा दोष है। ऐसा क्यों कह रही हो राजकुमारी? क्योंकि जंगल में विक्रम पर भरोसा करके उसकी मदद करने मैं ही गई थी। सारा दोष मेरा है, सब मेरे कारण ही हुआ है। मेरी पागल बहन, किसने कहा तुम्हारा दोष है? तुम जानती हो, तुम्हारे इस काम से मुझे साहस मिला है। तुमने अकेले कई लड़ाई लड़ी है काल नागिन और उसके पुत्र से, और अब मैं विश्वास कर सकती हूँ। मैं समझ गई, मेरी बहन बहुत बड़ी हो गई है, अब वो स्वयं ही सब कुछ संभाल सकती है। बिल्कुल, और इससे तुम्हारी दीदी की चिंता भी कम हो गई। और विक्रम ने यदि तुम्हें दोबारा कोई हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो मैं उसे उचित दंड दूंगा। हलुम, एक नया नाम सुना अभी अभी मैंने। सही कहा बागू भैया। अब ये विक्रम कौन है? दीदी, अब ये लोग कौन हैं? हंसी आ रही है, इसीलिए हंस रहा हूँ। अच्छी मुसीबत है। तुषार पर्वत से लौटने के बाद से घोंचू और बहादुरी एक साथ क्यों घूमते हैं? हलुम, कहीं पूरा जंगल ना जला दे। घोंचू, बहादुरी, अब बस करो। मुझे तो लज्जा आ रही है। नए मित्र को मैंने इस तरह परेशान कर दिया। मैं बाद में आती हूँ। अरे घोंचू, बहादुरी, रुको, मेरी बहन से परिचय तो। ये दोनों तो बड़े विचित्र हैं। जंगल में और भी कई प्रकार के पशु हैं, सभी बड़े विचित्र हैं और मजेदार भी। बिल्कुल सही कहा। तुम यहाँ रहोगी, देखना तुम्हारा मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। और इसके अलावा तुम्हारे मनोरंजन के लिए और भी उपाय हैं मेरे पास। जानती हो, तुमसे भेंट करने के लिए एक व्यक्ति बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है।
रोहिणी मुझे बुला रही है, तो क्या रोहिणी किसी संकट में है? चंद्र योद्धा तो बाहर पहरे पर हैं ही। मुझे शीघ्र ही रोहिणी के पास पहुंचना होगा। चाहे जैसे भी हो, मैं चंद्र योद्धाओं से उनके अस्त्र लेने के बाद ही वापस लौटूंगी, उससे पहले नहीं। किंतु प्रश्न ये है कि किस प्रकार मैं उनसे उनके अस्त्र लूंगी, जिससे कि इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे मिल गया है। यदि मैं उनकी हत्या नहीं कर सकती तो फिर छल का मार्ग तो मैं अपना ही सकती हूँ। यह क्या? कैसी ध्वनि थी ये? कोई भी नहीं है। यह सब क्या है? ये कैसे हुआ? हमें किसने बंदी बनाया? अरे रे, ये बेचारे चंद्र योद्धा तो सारे मेरे जाल में फंस गए। अब तुम लोग मुझे कैसे रोकोगे? हमें बंदी बनाकर तुम महल में प्रवेश नहीं कर सकती कामिनी। तुम बेकार में प्रयास कर रही हो। मेरी चिंता क्यों करती हो? मेरी चिंता करने की क्या आवश्यकता है? तुम लोग जाकर उड़ो ना चंद्र महल में, अवश्य तुम्हें आनंद आएगा। आनंदित होने का क्या लाभ है कामिनी? हमारे अस्त्रों के एक बार से तुम्हारा यह छल अभिभंग हो जाएगा। ये बात है, ऐसा लगता है तुम्हें? तो क्या इतनी दुर्बल है कामिनी की शक्तियाँ? तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ।